ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार का ये पहला बजट है। सदन में बजट पेश करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित इस बजट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उन्नति पर अधिक बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बजट में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान है, जो पिछले बजट से लगभग 2 गुना है। दिल्ली सरकार की अग्रिम योजना महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने ये भी घोषणा की कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 100 विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। कल विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज शाम सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सभापति ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ये संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता और प्रासंगिकता से जुड़ा है। श्री धनखड़ ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए सार्थक चर्चा होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाने के सभापति के फैसले का स्वागत किया। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि नए आयकर विधेयक पर अगले मॉनसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से सटे जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों के शवों के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए आज भारत आएगा। ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के संदर्भ में हो रही है, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की बात है। ये शुल्क 2 अप्रैल से लगाए जाने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 211 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।